बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान ये समझता है कि मेरे मसाइल का हल और मेरी ख्वाहिशात, मेरी ज़रूरियात की तकमील जो है, उसमें सबसे बड़ा किरदार पैसों का है। एंड दिस इज़ ट्रू। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत बात है, इसमें मुबालगा राई है। अगरचे कई और चीज़ों का अमल दखल तो हो सकता है, लेकिन पैसे की बुनियादी अहमियत से इनकार कोई नहीं करेगा। इसलिए कि ये हकीकत जो है रोज़े रोशन की तरह आया है। पैसे से हम तकरीबन सारा कुछ ही ख़रीद सकते हैं और पैसे से ही हम लोगों को हायर करते हैं कि वो हमारे मसाइल हल करें। इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि हर कोई जानता है। बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फ़ीस लेता है। वो लैब्स के टेस्ट लिख के देता है, वो फ़ीस लेते हैं। वो फिर आगे कराना पड़ता है, अद्वियात ख़रीदें या सर्जरी कराएं, पैसे लगते हैं। डॉक्टर के यहाँ आने जाने में भी पैसे लगते हैं। रोटी खाने, हर काम पैसों से होता है। इसको एक्सप्लेन मैं नहीं उसमें जा रहा ज़्यादा। दीगर चीज़ों का अमल दखल है। अब हाउ टू बी रिच, फिर ये बनता है ना कि यार मैं अमीर होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम रिच पर्सन। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसों की फरावानी हो और ताकि मैं अमीर हो जाऊँ ताकि मैं अपने वो सारी अपने मसाइल का हल, अपनी ज़रूरियात की और अपनी ख्वाहिशात की तकमील जो है वो हो सके। अब इस पे आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है हम हाउ वी कैन बिकम, कैसे मैं और आप, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, बहुत अदना सा एक तालिब इल्म हूँ, और जो बात आपके लिए कर रहा हूँ आपसे ज़्यादा अहमियत मेरी अपनी ज़ात के लिए, फिर आपके लिए, फिर सबके लिए। इस पे मुझे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है, आपको भी और दीगर लोगों को भी। और फिर इस पे हमने हमेशा की तरह एक बहुत अच्छे आर्टिकल का इंतखाब किया है कि जो हमारी बात को वैलिडेट करेगा, जो हमारी बात को ज़्यादा मौसर, ऑथेंटिक और ज़्यादा डिपेंडेबल बनाएगा, काबिल भरोसा बनाएगा। ये आर्टिकल जो है इसके जो हैं मुसन्निफ़ हैं वो हैं स्टीव बर्न्स। स्टीव बर्न्स जो हैं वो एक जाने माने रिसर्चर और मुसन्निफ़ हैं, और उनके इस आर्टिकल का उन्वान है हाउ टू गेट रिच, 5 रिच प्रिंसिपल्स दैट चेंज योर लाइफ। हम कैसे अमीर हो सकते हैं, 5 जो है अमीर होने के या अपनी लाइफ को बदलने के 5 ऐसे असूल के जो हमारी ज़िंदगी को बदल डालेंगे। सबसे पहली बात मुसन्निफ़ ये कहते हैं, थिंक इन अबंडेंस नॉट लैक। ये कहते हैं कि जब आप सोच रहे हैं तो आप एक अमीर आदमी की तरह सोचें, गरीब आदमी की तरह न सोचें कि भाई ठीक है, इतनी रकम मुझे चाहिए, मैंने कमानी है, मैंने हासिल करनी है। वो हज़ारों में ना हो, लाखों में और मिलियंस में हो। बड़ी रकम, फिर मैंने ये बनाना है, घर बनाना है, इतनी गाड़ी ख़रीदनी है, एक अच्छा कारोबार बनाना है, जो भी आपके हैं। और आप अगर शादी भी करनी है बेटे की, अपनी बेटी की, तो उसमें ये सोचें कि मैंने इतना ख़र्च करना है, और सफ़र करना है, ट्रैवलिंग करनी है, हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, ज़कात देनी है, सदक़ात खैरात करने। तो आप एक अमीर आदमी की तरह सोचें, गरीब आदमी की तरह आप ना सोचें। सोचने की बात हो रही है, और ये सोचना ही जो आगे चल के है ना, ये हमारे रवैये बनते हैं, और जो हमारे रवैये बनते हैं वो हमारी एफ़र्ट होती है, और जो हमारी एफ़र्ट होती है उसके मुताबिक नताइज आते हैं, और जो नताइज आते हैं उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी बनती है। मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि लिमिटिंग और एक्सपेंडिंग योर पोटेंशियल, not the limitation or the scarcity. This is not a wishful thinking, have a positive outlook. कहते हैं कि ये कोई शेख चिल्ली के पुलाव नहीं है, ये एक बड़ी अहम हकीकत है और आप ये कर लेंगे।
दूसरी बात वो ये कहते हैं कि सी अपॉर्चुनिटीज नॉट प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज नॉट प्रॉब्लम्स। क्या बात है भाई, ये क्या हुआ? देखिए हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, है ना? हर बंदे की लाइफ में है। अगर गरीब आदमी की लाइफ में मसाइल हैं तो अमीर आदमी के भी हैं, नौइयत अलग अलग हो सकती है। अगर एक कह लें आम आदमी की लाइफ में है तो जो खवास हैं, जो अशराफियाँ हैं, जो एलीट्स हैं, जो बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी लाइफ में भी मसाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि आपने मसाइल के ऊपर फोकस नहीं करना है। क्या है? आपने मसाइल के ऊपर, यानी हर वक्त अपने मसाइल के बारे में सोचते रहना, मसाइल के बारे में सोचते रहना। मसाइल कंपाउंड होते रहते हैं, मसाइल गहरे होते जाते हैं, मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर सोचा जाए वो चीज़ ग्रो करती है, वो बढ़ती है। और आपने क्या करना है कि आपने मसाइल के ऊपर सोचने की बजाय आपने जो मौक़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चांसेस हैं, जो आगे बढ़ने के तरीके हैं, ज़रिए हैं, उन पे फोकस करना है, उन पे कंसंट्रेट करना है। आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, खुशहाली हासिल करने के, अमीर होने के, मुमताज़ होने के, आपने इन तरीक़ों पे गौर करना है। मसाइल ने एक वक्त आना है कि हल हो जाएंगे। मसाइल के पीछे हाथ धो के ना पड़ जाएं। मैंने क्या अर्ज़ किया? मसाइल के पीछे हाथ धो के ना पड़ जाएं। हाथ धो के पड़ना है तो आगे बढ़ने के, तरक्की करने के तरीके जो हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएं। ये कहते हैं मुसन्निफ़, बड़ी कीमती बात है। ठीक है जी। और लुक एट द सक्सेसफुल पीपल, बी विद देम। अच्छा आगे चलते हैं। वो कहते हैं, तीसरी बात कहते हैं मुसन्निफ़, अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज कंपाउंडिंग गेन्स। अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज कंपाउंडिंग गेन्स, ये क्या होता है भाई? देखें, कंपाउंडिंग गेन्स, कंपाउंडिंग लॉसेस भी हो सकते हैं, कंपाउंडेड गेन्स भी हो सकते हैं। कंपाउंडेड लॉसेस कौन से हो सकते हैं कि देखिए एक गलत काम करें तो दूसरे गलत काम जो है उसका शुरू हो जाना, उसका अमकान बढ़ जाता है। मसाइल को जन्म देते हैं, एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। सैयद अबुल आला मौदूदी कहते थे कि गलती बांझ नहीं होती है, गलतियाँ बच्चे देती हैं, मज़ीद गलतियों को जन्म देती हैं। और इसी तरीके से जो आपकी एक कामयाबी है वो मज़ीद कामयाबियों को भी जन्म देती है। अगर आपने पैसे इन्वेस्टमेंट की भी है तो अब आप बाद इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं कि उनके मुतअद्दिद फ़वाइद होते हैं, फिर उसको आप जो है वो मुतअद्दिद फ़वाइद वाले जो है ना काम जो हैं, और यानी एक काम करते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री, बाज़ ऐसे काम होते हैं, ऐसे फ़वाइद होते हैं। तो वो पैसे के असूल के लिए, दीगर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, अब फ़र्ज़ कर लें, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक अच्छे बंदे से आप मुंसलिक हो जाते हैं, वो अच्छे बंदे से आप दोस्ती बनाते हैं, ताल्लुक़ बनाते हैं, तो वो वहाँ से कई एक जो है ना कह लें कामयाबियों के रास्ते निकलेंगे, कई एक आइडियाज़ मिलेंगे और कई एक तरह की हेल्प मिल सकती है। और इसी तरह एक नेगेटिव बंदे से तो वो वहाँ पे भी वो नेगेटिव जो है कंपाउंडेड लॉसेस शुरू हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जी इस तरह। चौथी बात वो ये कहते हैं माइंड देयर एसोसिएशंस। अच्छा, माइंड योर एसोसिएशंस मतलब है जिन लोगों से आप जुड़ते हैं ना उनके बारे में बड़े मोहतात रहें, बड़े केयरफुल रहें। कहा यह जाता है कि जिन लोगों के साथ आप टाइम गुजारते हैं ना वो उन लोगों की एवरेज आप खुद बन जाते हैं। जिन लोगों के साथ आप, जिस कुमाश, जिस तबीयत के लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हैं आप भी वैसे ही बन जाते हैं। इस एतबार से आपकी जो एसोसिएशन है, आपका जो ताल्लुक़ है, आपका जो मिलना जुलना है, आपकी जो कंपनी है, आप उसके बारे में मोहतात रहें। आखिरी और पांचवी बात वो ये कहते हैं मेक मनी वर्क फॉर यू, मेक मनी वर्क फॉर यू। अब ये गरीब आदमी क्या करता है? वो मुलाजमत करता है,
क्या करता है, मुलाजमत करता है। अब मुलाजमत में वो अपना टाइम बेच रहा है, उसका टाइम जो है और उसकी जो जिस्मानी तवानाई है वो उसके लिए काम कर रही है, ठीक है, उसके लिए पैसे कमा रही है। यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि आप इस साइकिल से बाहर निकलें और आप क्या करें, मेक मनी वर्क फॉर यू। आप पैसे को इस्तेमाल करके पैसा कमाएं। पैसे, अब ये अमीर लोग होते हैं, ये पैसे को इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। टाइम जो है ना, टाइम भाई आप इतने घंटे काम करेंगे, आपको रोज़ाना के, हफ्ते के, महीने के इतने पैसे मिलेंगे, ये इसमें आप हैंड टू माउथ ही रहेंगे। उसके बरक्स जो है, अगर आप अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं, आज थोड़ा है, कल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, उसको लगाते जाएं, वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, कहते हैं अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कहते हैं कि एक खुशहाली का जो रवैया है वो अपनाएं, माइंडसेट की बात करना है, और खुशहाल लोगों वाला। एम्ब्रेस सॉल्यूशंस ओरिएंटेड आउटलुक, चैलेंजेस एज वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। मसाइल को भी इस तरह लेना है, जो रुकावटें हैं, जो मसाइल हैं, उनको इस तरीके से लेना है कि जैसे ये आपके लिए वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आपके लिए एक तरह का कह लें कि वो है दौलत कमाने के ज़राए हैं, वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। आगे है लीवरेज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है, कहते हैं पैसों को री इन्वेस्ट करें, बार बार इन्वेस्ट करें, बार बार उनको, उनके मुनाफे को भी इन्वेस्टमेंट में लाएं, तो उसको यानी गोया कि आप उससे कारोबार में लाएं। नर्चर बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स, जो मुफीद ताल्लुकात हैं, जिनका आपके तरक्की करने में, आगे बढ़ने में, खुशहाली हासिल करने में, अमीर होने में किरदार हो सकता है, ऐसे ताल्लुकात बनाएं। प्रायोरिटाइज एसेट बिल्डिंग्स, आप असासे बनाने को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है जी। ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है वो बातें की हैं, किस ज़ुमरे में की हैं, कहते हैं कि हाउ टू गेट रिच, 5 रिच प्रिंसिपल्स दैट चेंज योर लाइफ।